क्या कह रहा है? हाँ, आज खत्म कर देंगे इसको, फिर कल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, है ना। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। हाँ, बस जो फाइनल टच देना है ना वो बाकी रहता है। बाकी ऐप अपनी रेडी है, ठीक है, तो ऐप पे भी डाल दिया करेंगे, बढ़िया है ना। चलो ठीक है, चले स्टार्ट करें। सवाल नंबर 52, 51 तक हमारा हो चुका है, 5 क्लासेस हो चुके हैं, यूट्यूब पे सारी की सारी अपलोडेड है। इस भाई बंधु ने नहीं देखी है देख लो, है ना, ताकि क्योंकि इस क्लास को अगर आप करना चाहते हैं तो पिछली 5 क्लासेस आपने की होनी चाहिए। उसमें हमारा बेसिक कंसेप्ट है परमुटेशन कम्बिनेशन का। आओ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 52। स्क्रीन पे है कि 11 क्रिकेट प्लेयर की एक टीम बनानी है और 15 प्लेयर्स हैं आपके पास, तो कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं? ठीक है, 15 में से 11 को सेलेक्ट करना है। यहाँ 15 लोग बैठे हैं, मेरे को 11 को सेलेक्ट करना है। क्या कितने तरीके हो सकते हैं? 15C 11, सीधा सीधा है ना। 15C 11, और ये आपको पता है ये 15C 4 होता है, यानी 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 बटे 4 तिया 12 गुना 2, है ना। 4 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 13 पंजे 65, 1365 आंसर आ गया। बात क्लियर है बच्चों? वैसे भी 5 आ गया तो 5 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा? बाकी कोई 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो आंसर आगे कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13। बताओ जी क्या आंसर आया आपका? एक पार्टी में कुछ लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लोग कितने हैं? 15। Find the number of times hands were shaken. See, हाथ मिलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी केजरीवाल? बता मेरे भाई। 2 लोगों की आवश्यकता होगी तभी तो हाथ मिलेगा। क्या एक आदमी हाथ मिला सकता है अपने आप से? क्यों नहीं मिला सकता? ये रहा, मिल गया हाथ। पर उसको दूसरे इंसान से हाथ मिलाना है, ठीक है। आइए प्रभु, कहाँ थे आप? थाली कहाँ है भाई? थाली लेके आओ इनके लिए। बातें करेंगे, हम सवाल कर चुके हैं, तेरे को बातें की हो रखी है, कैसा आदमी है। इधर देखो जी, तो आपको पता है बच्चों, अगर हाथ मिलाना है, 2 लोग हाथ मिलाना चाहते हैं तो एक हैंडशेक होगा, है ना। तो ये कह रहा है कितने हैंडशेक्स हो रहे हैं? टोटल लोग कितने हैं? 15 हैंडशेक्स होंगे, 15C 2, है ना। किन्हीं 2 लोगों को सेलेक्ट करना है 15 में से, कितने तरीके से किया जा सकता है? 15C 2, बात क्लियर है? 15 गुना 14 बटे 2, 15 सत्ते 105। फॉर्मूला बनाना चाहते हो? कुछ लोग फॉर्मूले का रट्टा मारते हैं, है ना, टीचर यही करता है, फॉर्मूले का रट्टा मरवाता है, n इंटू n माइनस 1/2। अब बच्चा जब एग्जाम में बैठा है, हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए n इंटू n प्लस 1/2, आ सकता है ना। भाई रट्टा मारा होगा तो पक्का दिमाग में आएगा, क्योंकि n इंटू n माइनस 1/2 जरूरी नहीं आपको याद रहे। तो सोचोगे यार माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है प्लस होता है, आप 2-3 मिनट इसमें लगा दोगे और दोनों ऑप्शन होंगे पक्का, तो फिर आपकी रेल बन जाएगी। चलो एक ऑप्शन हुआ फिर भी बच जाओगे, दोनों हुए तो बैंड बजेगी, है ना। तो फॉर्मूला याद रखो कि भाई कंसेप्ट याद रखो, ये कंसेप्ट है। बच्चा कहता है सर कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्या है? यही तो बेसिक है कि भाई हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, 15 लोग हैं, 2 को सेलेक्ट करना है 15 में से। 15C 2, आपको पता है 15C 2 क्या है? कंसेप्ट होगा ना तो आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, चीजें आपकी बहुत ही स्मूथली होंगी, आपको याद रहेंगी। और आप फॉर्मूले रट्टा n-1/2 फॉर्मूले का रट्टा मारोगे तो समस्या होगी, दिमाग पे जोर आएगा। समझ के करोगे तो याद करना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो आंसर आपका ये आ जाएगा। वैसे NC 2 होगा बच्चों, ठीक है। n व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति चाहिए हाथ मिलाने के लिए, तो आपको पता ही हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। तो ये फॉर्मूला बन गया कि हाँ, फॉर्मूला पूछ सकता है कि n व्यक्ति हैं, बताओ जी कितनी बार हाथ मिला लेंगे? n माइनस 1/2 या NC 2, कुछ भी लिखा हो वो कर सकते हैं आप लोग। क्या पता ऑप्शन में NC 2 भी हो और NP 2 भी हो,
है ना, तो आपके लिए समस्या हो जाए कहीं, क्योंकि आपको सेलेक्ट करना है, आपको अरेंज नहीं करना है। ठीक है, खाली सेलेक्ट करना है। दो लोगों को सेलेक्ट किया, हाथ मिलाया, बात खत्म। कितने तरीके से कर सकते हैं, NC2। इज दैट क्लियर? आगे चलें, सवाल नंबर 54। फटाक से इसका आंसर बता दो। In a party, each person shakes hands with rest persons. If total number of handshakes is 36, बताओ जी कितने आदमी हैं? ऑप्शन गलत है क्या? सही है। क्या आ गया? 18 आ गया। Handshake, each person shakes handshakes with rest persons. If the total number of handshakes is 36, then find the number of persons in the party. तो क्या हो जाएगा आपके पास? 36 आ गया। तो एक तो ऑप्शन उठा के पुट कर सकते हो। ऑप्शन आपने पुट किया है ना, 9 गुना 8/2, 9 चौके कितना हो गया? 36। या फिर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आपका आंसर आएगा, लेकिन उसको क्वाड्रेटिक को हल करना पड़ेगा। और आपको पता है भाई क्यों क्वाड्रेटिक को हल किया? जब ऑप्शन से बात बन सकती है तो हमेशा ऐसे ही करना है। ऑप्शन से बात बन रही है तो ऑप्शन से कर लेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे। क्वाड्रेटिक को सोल्व करने में आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। यस, और टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। क्वाड्रेटिक अगर बनाते हो तो ये हो जाएगा n² - n - 72 बराबर 0। ठीक है बच्चों, n² - n - 72 बराबर 0। आपको पता है 72 को ब्रेक करना है, 8 और 9 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n² - 9n + 8n - 72 बराबर 0। कोई है ऐसा यहाँ पे महानुभाव जिसको ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है? आता है क्या तेरे को फैक्टराइजेशन? पक्का श्योर? किसी को नहीं आता हो तो पूछना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया n - 9 + 8 कॉमन, n - 9 बराबर 0। n - 9 कॉमन आ गया और इंटू n + 8 बराबर 0। अब व्यक्तियों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, है ना जी? -8 हो सकती है क्या व्यक्तियों की संख्या? -8 ऐसा तो है नहीं। तो n बराबर क्या आ गया? 9। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। बात क्लियर है जी? ठीक है, ये वीडियो बना ले विजय, काम आएंगी 2-3 साल बाद। चलें आगे। इसको नोट कर लिया क्या? नोट क्या करना है? ठीक है, अगर करना भी हो तो बाद में कर सकते हो, है ना? समझ में आना जरूरी है। समझ लिया? अरे टेलीग्राम पे डाल देंगे भाई, बिल्कुल डालेंगे। अच्छा, ये वाला आंसर का क्या, सॉल्यूशन वाला? ठीक है, ये देख लेना भाई, सॉल्यूशन वाला पीपीटी जो है, जैसे इसको सेव कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि मैंने ट्राई की थी सेव करने की, 1-2 बार मेरे से हुआ नहीं, फिर मैंने सोचा छोड़, हो तो जाता है। हाँ, तो जो भी क्लास अपनी बने उसकी पीपीटी डाल दिया करो, है ना? हाँ, और फिर पता है क्या करेंगे? धीरे धीरे ये होगा कि हर एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो, जिस क्वेश्चन की वीडियो देखनी है खाली सीधा उस पर क्लिक करो और वो वीडियो आ जाएगी, है ना? यही करना बाकी रह गया है, सारी कुछ चाहिए तुम्हें, एक एक चीज। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद में भी क्वेश्चन नंबर 1 के अगर 2 मेथड बताए हैं तो मेथड 1 की वीडियो अलग, मेथड 2 की वीडियो अलग। क्लिक किया मेथड 1, क्लिक किया मेथड 2, है ना? हो जाएगी ये चीज में इन फ्यूचर, है ना? बट ये कि एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वही है, जब फैसिलिटी देनी है तो भाई हो जाएगी ये चीज भी। चलो आ जाओ, 55 का बताओ। 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है एक टूर्नामेंट में। पढ़ो और आंसर करो, शाबाश। 45 वही सेम चीज है। एक मैच खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता, कितने टीम्स की आवश्यकता? 2 टीम चाहिए, तो NC2 उतने नंबर ऑफ मैचेस हो गए, है ना? या फिर ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन में 1 कम करके 2 से भाग दे दो, है ना? सिंपल सी बात है। तो आपके पास
या अच्छा यहाँ पे तो 10 है, तो 10 गुना 9/2 लग गया 45। अगर आपको नंबर ऑफ मैचेस दिया होता तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहते 10, 9, 8, 7 है ना, उठा के कर देते। बात क्लियर है? ऑप्शन देखा ही नहीं, मुझे लगा हाथ मिलाने का ना, वो हाथ है। हाथ है? क्या है हाथ? 36 हाथ में, 36 हाथ तो 36 गुना 35/2 कर रहा था। तो चिड़िया की आंख पे ध्यान रखा कर भाई, बाकी जगह टहनियों पे ध्यान है, पेड़ों पे ध्यान है, हरियाली पे ध्यान है, लेकिन ध्यान कहाँ नहीं है, चिड़िया की आंख पे नहीं है, फोकस नहीं है तेरा। तो यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी कि ये चीजें बहुत आसान है, बट जब आपके सामने सवाल आता है ना, अभी तो आपने इस टाइप के 2-3 सवाल कर दिए, आपको इजी लग रहा है। जैसे ही सवाल आएगा आपको पता लगेगा, याद नहीं रहेगी ना चीजें, जब प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो याद नहीं रहेगा। और यार पता नहीं क्या मेथड था इसका, था कुछ तो पढ़ा था, पढ़ा लग रहा है। बट वही चीज आपने आज रिवीजन कर लिया, आपने फिर एक बार कल से रिवीजन कर लिया, है ना, 2-3 रिवीजन आपने साथ की साथ कर ली, फिर महीने के बाद फिर से रिवीजन कर लिया, तो 100% आपको वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आपको हमेशा आसान लगेंगी। और यही चीज अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो आपको मुश्किल लगेगा। तो सारा खेल बच्चों रिवीजन का है। पहला खेल तो है कंसेप्ट का। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया ही नहीं है फिर तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होगी, फिर तो आगे रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो पढ़ाया गया वही नहीं आता है। अब अगर वो क्लास में समझ आ गया है तो फिर उसकी रिवीजन करनी है। अगर आपने सीधा क्लास में किया, निकाल दिया, आपको लग रहा है मैं तो राजा हूं, मुझे तो सब आ गया है, उसके बाद 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक उसको छू भी नहीं रहे हो, तो फिर समस्या होगी। बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डरते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता नहीं, जैसे ही सवाल आएगा छोड़ देंगे। उनको लगता है कि भाई 20 टेस्ट में एक बार सवाल आना है, और क्या पता वही तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ जाएगा तो तुम छोड़ के आओगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे गिन चुन के 20 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले अगर तुमने याद कर लिए सवाल बन जाएगा, तुम बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे मैथ आता है, मेरा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एक घबराहट नहीं होगी कि यार इस चैप्टर से सवाल ना आ जाए। और अगर बाय द वे उस चैप्टर से सवाल आ गया और तुम्हारा छूट गया तो 100% तुम्हें, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा पेपर में। पेपर में सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। तुम कहते हो ना कि मुझे पेपर आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, उसका कारण यही है कि तुम पता लगे पहले 2-3 सवालों में या तो छोड़े हैं या गलत किए हैं, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। वहीं पे आप वो क्वेश्चंस अगर सोल्व करते चल रहे हैं, कर रहे हैं तो दिमाग पूरा ठंडा हो जाएगा आपका, एकदम से बिल्कुल शांत दिमाग होके फोकस्ड होके सवाल निकालोगे, आपको लगेगा यार कितना स्मूथ चल रहा है। नहीं होता? जब हम बाइक चलाते हैं, हमें चलानी नहीं आती, सीख रहे होते हैं, तो बाइक कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, पता नहीं ब्रेक लगाना है, कभी क्लच की तरफ ध्यान दे रहे हैं, है ना, ब्रेक की तरफ ध्यान दे रहे हैं, गियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आगे नहीं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं तो फिर भूल जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, घबरा जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन वहीं पे प्रैक्टिस अच्छी है, कोऑर्डिनेशन पता है, तो सारी चीजें स्मूथली चलेंगी। फिर आपके आसपास अगर कोई गाड़ी आ भी रही है, पीछे से आ रही है, हॉर्न लगाया, आपका ध्यान कहीं और है, हॉर्न लगाया आपने, थोड़ा सा इधर किया, गाड़ी चलेगी, आपका ध्यान कहीं और है, बट बैक माइंड में आपके सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं। तो सारा खेल है प्रैक्टिस का, सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। लय अगर आपकी अच्छी बनी हुई है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर में। लय टूटेगी तो समस्या होगी, 100% होगी। और लय टूटने के बाद भी कुछ लोग संभाल जाते हैं, जैसे ही लय टूटी 2-3 सवाल गलत हुए, फिर भी एक कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब आगे वाले गलत नहीं होने दूंगा, आगे वालों पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्किप करके चलना है। पेपर में अगर आप स्किप करके नहीं चलोगे आपको 100% नुकसान होगा। तो क्वेश्चंस को स्किप करके चलना है जो नहीं आते, जो हार्ड लगते हैं। और ये पेपर में, पेपर करने से पहले आप लोग जब 5 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उस टाइम सोचना है आपको, यार मेरे को पेपर कैसे करना है, और उसमें आपको ये सोचना है कि भाई मेरे को स्किप करके चलना है। हार्ड क्वेश्चंस को छूना नहीं है, बात ईगो पे नहीं लेनी है, जैसे आया कर दिया, नहीं आया छोड़ दिया, ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, मोर एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
ट्रायंगल बनने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता है? 3 पॉइंट हैं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? 2 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकता है, 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। 4 पॉइंट है तो आपका क्वाड्रिलेटरल बन सकता है और ट्रायंगल्स भी बन सकते हैं। जैसे 4 पॉइंट हैं, इनसे मैं ट्रायंगल बनाऊं, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, ये वाला, एक ट्रायंगल ये बन गया ऊपर वाला, और एक ट्रायंगल बन गया नीचे वाला। 4 ट्रायंगल बन गए। 4 पॉइंट हैं 4C3, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है। 4 पॉइंट आपके पास अवेलेबल हैं, 3 को सेलेक्ट करना है। कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है? 4C3, ठीक है बच्चों, यानी 4C1 यानी कि 4। उसी प्रकार से आपके पास 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट थे हमारे पास 4, 1 2 3 4, ये एक ही लाइन पर नहीं थे, क्योंकि जैसे ही पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए, सपोज करो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो खाली क्या बनेगी? लाइन, लाइन सेगमेंट। बात क्लियर है? रेखा है ना, रेखाखंड जो भी है वो बनेगा। तो यहाँ पे इसने बोला है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं 10 के 10 असरेख बिंदु हैं, तो 10C3 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2। अब इसको काट डालो, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 120 आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, आगे चलते हैं। घबराता क्यों है? ठंड रख, नो प्री मैच्योर डिलीवरीज। आजा, अगला ही आ गया भाई। कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कुछ नॉन कोलिनियर हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं आपको बताना है। कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा, है ना। दिमाग है ही नहीं तो अलग बात है। अल्लाह आ गया। यस, 6 पॉइंट्स हैं आपके पास और एक ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनेगा। आपको 6 बंदों में से 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं। कितने तरीके हैं? 6C3, 3 बिंदुओं में से 2 बिंदु सेलेक्ट करने हैं। 6 में से 3 बिंदु सेलेक्ट करने हैं, 6C3 आ गए, सिंपल। अब आपके पास टोटल 6 पॉइंट हैं बच्चों। अगर ट्रायंगल्स बने, अगर सारे के सारे नॉन कोलिनियर होते, सारे असरेख होते, तो कितने ट्रायंगल बनते? 6C3, इतने ट्रायंगल बनते। लेकिन पता लगा कि 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कोलिनियर हैं, तो उन 4 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं वो अगर माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा, है ना जी। इतने ट्रायंगल्स नहीं बन सकते हैं। 6 × 5 × 4/6, 20 आ गया क्या? 20 - 4। बात क्लियर है? कोई डाउट है क्या आपको? कोई समस्या? डायरेक्ट 4, लेकिन अगर 5 पॉइंट हो कोलिनियर तो 5C3 माइनस करना पड़ेगा ना मेरे भाई। यहाँ पे तो क्योंकि 4 पॉइंट से 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, मैंने बना के दिखाए थे तुम्हें कौन कौन से 4 बन रहे हैं। 2 नीचे ऊपर, 2 साइड वाले, है ना।
4 ट्रायंगल बन रहे थे 4C3। बट अगर 5 पॉइंट कोलिनियर हो तो कितना हो जाएगा 5C3, यानी 5 गुना 4/2 10 ट्रायंगल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट्स हैं उतने ही ट्रायंगल माइनस हो जाएंगे, है ना, ट्रायंगल्स ज़्यादा हो सकते हैं। 58 पे आ जाए। अब ये मिक्स्ड क्वेश्चंस आ गए, देखो कॉम्बिनेशन के और परमुटेशन के, देखो बताओ अभी तक परमुटेशन अलग किया है, कॉम्बिनेशन अलग किया है, बताओ शाबाश। ये CGL 2017 के मेंस का सवाल है। और ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है नंबर सिस्टम में। हाउ मेनी 100 पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, हेयर देयर जो भी है, ठीक है हेयर लिख दिया। तो अंकों वाली कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। सवाल समझ में आ रहा है क्या? पहले तो सवाल समझ में आना जरूरी है। सवाल क्या कह रहा है? चलो 100 की जगह 2 कर लो, 100 की जगह क्या कर दोगे? अब बताओ आंसर क्या होगा? बोलो बोलो। 90। 2 को भी 1 कर दो, 1 100 की जगह 1 करना, 10 हो जाएंगे। पॉजिटिव नंबर्स बोला है ना बेटे, पॉजिटिव। 9। 1 डिजिट वाले कितने हैं? 9। और 2 डिजिट वाले 90, क्योंकि 99 में से 9 गए, 90। 3 डिजिट वाले, हाँ घटाओ तो। 1 डिजिट वाले हैं 9, 2 डिजिट वाले हैं 90, 3 डिजिट वाले हैं, 4 डिजिट वाले, ये देखो ये क्या है? 9 × 10 की पावर 9 × 10 की 8, 9 × 10 की पावर 3, 100 डिजिट वाला। 4 है तो पावर 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, तो 9 × 10 की पावर 99। एक तो ये तरीका होगा, ये तरीका बढ़िया है। कुछ नहीं आता, एग्जाम्पल लेके स्टार्ट किया, 2 वाले 3 वाले 4 वाले आंसर आ गए, है कि नहीं? कुछ भी पूछ ले, 599 वाले कितने तो ही बता देंगे। 9 × 10 की पावर 500। बात क्लियर है? दूसरा परमुटेशन बताता हूँ, बॉक्स बना देंगे, इधर दे। आपके पास टोटल कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 100 डिजिट का। ये जो पहली डिजिट है इस पे कितनी डिजिट्स आ सकती हैं? 9 आ सकती हैं। कौन कौन सी? 1 से 9 तक। 0 नहीं आ सकती। 0 आ गई तो वो 99 डिजिट का नंबर हो जाए, है ना। कितनी डिजिट आ सकती हैं अगले पे? आ सकते हैं ना। 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स तो रिपीटेशन ऑटोमेटिकली अलाउ हो गया ना। 10 आ सकते हैं। अगली बार भी लास्ट में भी। तो ये तो 9 तो आएगा ही आएगा। 10 की पावर कितना है? टोटल 100 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट गई, कितना आ गया? 90। इतना तो आसान है, ये भी बढ़िया। अब तो सब बढ़िया लगेंगे बात तो तब आती है जब पेपर सामने होता है, तो थोड़ा सा भी सवाल घुमा देता। क्या इसमें सेकंड पे?
रिपीटेशन अलाउड होगा ना मेरे भाई। हाँ देख मेरे भाई, क्या ये धनात्मक संख्या है? या इवन जीरो ही ले ले सारी, 9 के बाद 99 जीरो लिख दी, क्या ये धनात्मक संख्या है ना? इस संख्या को बताना है कि ये धनात्मक है क्या, हमें ये थोड़ी बताना है कि जीरो धनात्मक है या नहीं है। हमें क्या बोला है, 100 अंकों वाली कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। बात क्लियर है? चलेंगे आगे, कोई डाउट है क्या और कोई? नहीं है? ये करो, शाबाश। रफ्ता रफ्ता मेरे पास हाँ भाई आया। मजेदार सवाल है, करो शाबाश। हाँ 8 कैंडिडेट्स हैं, आप लोग जैसे 8 कैंडिडेट बैठे हो, उनको एग्जामिन करना है, ठीक है? और 3 को मैथमेटिक्स में करना है, 3 को करना है मैथ में, बाकी 5 को करना है लो। बैठे भी 8 ही हो है ना क्या कोइंसिडेंस है। तो 3 को करना है मैथ्स में और बाकियों को करना है किसमें, अदर सब्जेक्ट्स में, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है? अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन ए रो, एक रो में बैठाना है सबको, ठीक है? सो दैट 2 एग्जामिनीज इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर, कोई भी 2 जो मैथ वाले हैं वो एक साथ नहीं बैठने चाहिए। बात क्लियर है? आप सब लोगों को मैं एक रो में बिठाना चाहता हूँ, 8 के 8 को एक रो में बिठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इन तीनों में से कोई भी 2 आदमी इकट्ठे ना बैठे। इसका मतलब इनको अल्टरनेट जगह पे बिठाना पड़ेगा भाई। इन दोनों के बीच में तुम में से कोई एक होगा, इन दोनों के बीच में तुम में से कोई एक होगा, इन दोनों के बीच में भी तुम में से कोई एक होगा ही होगा। बात 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों, अदर सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट वाले को डी लिख लूं, इसको एम लिख लेते हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट वाले कितने हैं, D1, डी लिख देता हूं खाली, है ना, डी 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 डी, ठीक है? ये 5 लोग हो गए। अब ये तो साथ में बैठ सकते हैं, ये साथ में आ सकते हैं, इनमें से कोई भी साथ में आ सकता है, बट ये तीनों साथ में नहीं आ सकते। अब ये तीनों साथ में जब नहीं आ सकते हैं मेरे भाई, तो एम यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। क्या बात क्लियर है? कहाँ आ सकता है? अरे तो इनको बोलने देता ना मेरे भाई, इसीलिए तो मैं छोड़ा था, पहले ही बोल रहा है। एम यहाँ भी आ सकता है। बात क्लियर है? तो क्या एम, 2 एम इकट्ठे बैठे हैं? नहीं बैठे, है ना, 2 एम इकट्ठे नहीं बैठे हैं। अब मुझे बताओ कि इन 5 लोगों को, ये तो 5 ही लोग हैं ना, इन 5 लोगों को कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं? 5 5 परमुटेशन ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। 5 फैक्टोरियल, 5p5 कह लो या खाली 5 फैक्टोरियल कह लो। n लोगों को अरेंज जब भी करना हो n फैक्टोरियल,
8 लोगों को अरेंज करना है 8 फैक्टोरियल, या 8p8 भी लिख सकते हो, 8 में से 8 को अरेंज करना है 8p8 भी लिख सकते हो, बट इसमें परमुटेशन में p लगाओ ही मत, इसमें तो खाली या तो बॉक्स बनाओ या सीधा फैक्टोरियल को यूज करो, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो ये इसको बॉक्स बनाना है, बॉक्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स बन गए। तो ये 5 बंदे हैं और इनको 5 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब कितनी जगह बची हुई है? 6। लेकिन बंदे कितने हो तुम? बंदे तो 3 ही हो। अगर 6 बंदे होते तो 6 फैक्टोरियल हो जाता है ना, बट बंदे तो 3 ही हैं। अब क्या करें? 6p3, या हम सीधा लिख सकते हैं कि ये जगह कितनी है? 6। पहला बंदा इनमें से कितनी जगह पे बैठ सकता है? 6 की 6 जगह पे बैठ सकता है। जैसे मैं इसको बैठाना चाहता हूं शिवांशु को, शिवांशु है सुधांशु? शिवांशु, शिवांशु, शिवांशु है, शिव है, ठीक है शिव, तो 6 जगह बैठ सकता है। शिव की अंशु, अंशु से शादी होगी क्या तेरी? पता नहीं किससे होगी, कोई अंशु वंशु है नहीं क्या अभी तक ही तो चली गई है। तेरा क्या था अभी की निशा? कहते नो कमेंट्स, घर वाले वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है घर वाले लेक्चर भी देख ले कि भाई मास्टर पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, बच्चों के साथ क्या गुफ्तगू हो रही है। हाँ, ये भी रिप्लाई करता है पूरा, ये देखो। तो भाई ये तो 6 जगह बैठ गया, अब ये कितनी जगह पे बैठ सकता है? 5, क्योंकि ये तो एक जगह पे बैठ चुका है ना, बाकी 5 जगह अभी भी बची हुई हैं, ये उन 5 पे बैठ सकता है, और अगला वाला 4 पे बैठ सकता है। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। 5 फैक्टोरियल कितना है? और ये भी कितना है? आंसर क्या आ गया? 144। बात क्लियर है? अब जहां पर स्थान होते हैं ज्यादा और व्यक्ति होते हैं कम, वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने स्थान हैं ये देखना है, या तो सीधा लगा दो NPR कि N जगह पे R लोगों को बिठाना है, तो कितने अरेंजमेंट हो गए? NPR। बात क्लियर है? या फिर सीधा सीधा याद रखो, जैसे मैंने आपको बोला भी है, पहला ही सवाल क्या था? 5 डिजिट्स हैं और नंबर बनाना है कितने अंक का? 3 अंक का। कितने नंबर बन सकते हैं? या तो 5p3 बोलो या 5 4। बात क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है? वैसा ही सेम चीज यहां लगेगी कि जगह है 6 लेकिन बंदे बैठाने हैं 3। पहले पे 6 के 6 स्थान पे पहला बंदा, 5 स्थान पे दूसरा, 4 स्थान पे तीसरा बंदा बैठ सकता। 6 × 5 × 4 इतने अरेंजमेंट हो गए। जो डिफरेंट सब्जेक्ट वाले हैं वो 5 ही बंदे हैं, 5 ही जगह, 5 फैक्टोरियल तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? चले आगे। नेक्स्ट 60 6060। वहां जाना है तेरे को? विजय नहीं है क्या नीचे? मैं बुलाता हूँ। हेलो भाई, ये वो 2 बच्चे हैं ना, उनको नए वाले हॉस्टल में ले जा। हाँ, वो इधर क्लास में आए तो ठीक है। हाँ भाई, क्या आ गया आपका आंसर? तो आपने कर रखा है। 7 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, इस प्रकार से बिठाना है। तो कोई 2 लड़कियां इकट्ठी
ना बैठे। ये आ गया, यानी दो लड़कियों को इकट्ठा नहीं बिठाना है जी। क्या कोई दो पर्टिकुलर लड़कियां हैं क्या? कोई भी दो लड़कियां हैं, कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। बताओ जी क्या आया? हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब सी आ गया तेरा, पहले ए था अब सी हो गया। क्या कर रहा है? हाँ है, दो ए दो सी। अच्छा ये वाले कह रहा है क्या? ये तो कोई बात नहीं, इसको बी कर ले, तो सी कर ले, इसको डी कर ले, ये ले। और बता, चालाकी दिखाता है। अभी क्या हो गया? अभी पहले परमुटेशन चल रहा था, परमुटेशन था, कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन था। जैसे ही मैंने बोला मिक्स आ गया तो तुम्हें छक्के छूट रहे हैं। अब दिमाग ये कह रहा है कि क्या लगाऊं, पेपर में तो यही तो होगा, क्या लगाऊं। ये ए कैसे? 7 लड़के हैं तो 7 फैक्टोरियल। हाँ हम्म हाँ हम्म 8 गुना 7 गुना 5 आ जाएगा, 7 गुना 6। देखो जी, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। लड़के कितने हैं? 7। बॉय 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 और बॉय। ठीक है, 7 लड़के अरेंज कर सकते हैं कितने फैक्टोरियल? सीधी सी कहानी है, पिछला सवाल करवाया तो था। किन्हीं दो को इकट्ठा नहीं बिठाना लड़कियों को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लड़कियां इधर बैठेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह पे बैठेंगी। अब 8 जगह पे बैठेंगी, लड़कियां कितनी हैं? 5। पहली लड़की कितनी जगह पे बैठ सकती है? 8 जगह पे। कॉन्फिडेंस वगैरह है 5 जगह पे। अरे भाई 8 जगह है, मैंने पहली लड़की को बोला जाकर बैठ जा जहां तेरे को जगह दिखाई देती है। कहते सर 8 सीट हैं। तेरा जी करता है वहां बैठ जा। कहती मैं 8 पे बैठ सकती हूँ। मैं कहा हाँ बैठ सकती है 8 पे। कहती बैठ जाती हूँ, मैं तो 1 पे बैठूंगी। मैं कहा बैठ जा। 1 पे बैठ गई। बच्ची कितनी सीट्स? हाँ, अगली लड़की 7 सीटों पे बैठ सकती है। अगली 6 पे, अगली 5 पे, अगली 4। 3 कहां से आ गया? काट डालूंगा तेरे को मैं। फ्लो में आ गया। फ्लो में निकाल रहा है, ज्यादा फ्लो का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो इतने तरीके से बैठ सकते हैं। अब आपको ये तो आंसर दे ही नहीं रखा। आपको कह रहा है 8 फैक्टोरियल तो है, लेकिन 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल में देना है। तो क्या दिक्कत है, फैक्टोरियल बना लो इसका। बना दिया फैक्टोरियल, बन गया ना। 7 फैक्टोरियल। ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आंसर क्या है? ये रहा। अभी 3 फैक्टोरियल होगा नीचे, है ना। बात समझ आ गई? एडिक्विटी है ना। ये तो इतनी गलती तो टीसीएस भी करती थी। एडिक्विटी को तो बिल्कुल भाई थोड़ी माफी है, इससे ज्यादा माफी है। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे तो तीनों दोनों पे फैक्टोरियल नहीं होता ना, तो एडिक्विटी वाली बात है। ये तो टीसीएस वाली कहानियां है, छोटी छोटी। बात क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन में नंबर सबको मिलता है, चाहे गलती चाहे छोटी सी है चाहे बहुत बड़ी है, नंबर सबको देते हैं। और ज्यादा लोगों को वो नहीं लगाना होता है, सबको मिलेगा। जिसका जिसका गलत है, मतलब कि जो जो क्वेश्चन गलत है उसके मार्क्स सबको मिलेंगे, चाहे उसने ठीक किया है ना। कोई ऑप्शन अगर सही भी है किसी के हिसाब से, डेटा चेंज होने के बाद ऑप्शन एक सही भी है, सही भी वाला मारा है उसने एज्यूम करके, तो भी नंबर सबको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को मिलेंगे जिसने सही मारा है ना। अटेम्प्ट नहीं करा है तो भी मिलेगा, अटेम्प्ट किया है गलत किया है तो भी मिलेगा, अटेम्प्ट किया है सही किया है तो भी मिलेगा, सबको मिलेगा। क्योंकि गलती थोड़ी है किसी की। जो कहेगा अटेम्प्ट नहीं किया मैंने क्योंकि मेरे से आंसर नहीं निकल रहा था, कि क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो मेरा अटेम्प्ट किया, आंसर नहीं निकल रहा था, मैंने सोचा कुछ तो मार देता हूँ, क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है। बल्कि ऑफलाइन में ऐसा होता था कि अगर कुछ हो गया और दिक्कत है, 2 गोले नहीं भरने हैं। कई कई बच्चों को 2 ऑप्शन सही लगते थे, 2 गोले भर देते थे, वो बिल्कुल इस सिरे से रिजेक्ट हो जाता था। सीपीओ में था मेरे टाइम पे, जब मेरा ऑफलाइन पेपर हुआ था सीपीओ का। पहले सीपीओ पहले होता था, सीजीएल बाद में होता था, सीएचएसएल उससे ही पहले हो जाता था। तो जब मेरा सीपीओ हुआ तो ऑफलाइन था, मार्च में हुआ था, तो मैं भर के आया तो बी और डी दोनों ऑप्शन सही थे या सेम थे, ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा अब किसको मारूं, बी भी सही है डी भी सही है। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी कि आपको अगर सही लग रहा है, वो पहले पेज पे लिखी होती है, और 20 मिनट पहले वो पेपर 10 मिनट पहले दे देते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ो। तो कई लोग तो पढ़ते नहीं है, मैंने सोचा पढ़ ही लेते हैं, अब दे रखी है तो साफ साफ लिख रखा था कि अगर आपको किसी के 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं या 2 से ज़्यादा सही लग रहे हैं, तो आप जो ज़्यादा सही लग रहा है उस ऑप्शन को मारो। अगर आपने 2 पे मार दिया या 3 4 पे सब गोले भर दिए, एक ही क्वेश्चन है, तो आपको आंसर वो नंबर नहीं मिलेगा। दोनों में से सही है, ऐसा भी सवाल आया था कि ऑप्शन नंबर बी और डी सही है, ए और सी तो पक्का गलत है, क्वेश्चन सही है पूरा ऊपर, ऑप्शन बी और डी सही है। तो जिसने बी और डी में से मारा है ना, उसको तो नंबर मिला है, जिसने ए और सी मारा है उसका नंबर कटा है, और जिसने छोड़ दिया उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि वो सवाल सही था, उसके खाली ऑप्शन 2 मैच कर रहे थे। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन 2 घंटे लेकिन क्वेश्चन डबल थे, 100 की जगह 200 थे। ठीक है, वो पेपर तुम्हें दे दिया तो तुम्हें 2 घंटे बहुत कम लगेंगे, बहुत ऐसा लगेगा कि यार पता ही नहीं लगा, क्योंकि 2 पैसे जाते थे, वही सेम चीजें डबल हो गई सारी चीजें। 2 PQRS है तो 4 हो गए ना, 2 एंटोनियम सिनोनियम है तो 4 हो गए, ऐसे ही होते थे। 5 इडियम फ्रेजेस, 5 वन वर्ड्स, 10 तो ये आते थे, 2 4 एंटोनियम सिनोनियम हो गए, ऐसे ही करके सारे होते। 5 एरर, 5 नो इम्प्रूवमेंट, ऐसे करके पूरा पेपर होता था। मैथ के 50 सवाल होते थे, बट मजा आता था। तो 2 घंटे में आपकी पेशेंस का टेस्ट होता था। उसके बाद में ये टेस्ट होता था कि भाई आप क्या अपना दिमाग का संतुलन तो नहीं खो रहे हैं, आपकी जो लय है वो बन रखी है। तो आप अभी कट ऑफ कितनी कम लगती थी, 100 नंबर 200 में से। बच्चे इतने ही बैठते थे पेपर में। ये सोच लो कि बच्चे बढ़ गए हैं, नहीं, बच्चे नहीं बढ़े हैं। एक तो पेपर का लेवल आसान हो गया है, एडिक्विटी अगर पेपर अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है। ये जो बच्चा मेहनत कर रहा है 1-1.5 साल से, बढ़िया तरह से सिलेबस कर लिया है, बढ़िया से रिवीजन कर ली है, जैसे चैप्टर तुमने इतना बढ़िया तरीके से कर लिया, अब इसका तुम एक बार कहीं ना कहीं से है ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा लो, या बुक से, या जो रेलवे में क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तो भाई तुम्हारा चैप्टर इतना बढ़िया से तैयार हो जाएगा कि बाकी बच्चों का उतना बढ़िया से तैयार नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें एज रहेगा, और तुम्हें एज चाहिए होगा अगर तैयारी अच्छी है। तैयारी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है तुम प्रे करोगे कि भाई पेपर थोड़ा सा लो लेवल का आ जाए, ताकि अपने भी स्कोर उतना ही आ जाए, अच्छे वाले का भी उतना ही आ जाए। ठीक है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सीरियसली तैयारी करो, क्योंकि अच्छा वाला बच्चा आपको कहीं ना कहीं टकराएगा, और उस लेवल पे जब तो सब कुछ आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फॉर्मूला बोलोगे वो तुरंत फेंक के मारेगा आंसर, आप वोकैब का वर्ड बोलोगे वो तुरंत आंसर बताएगा, 4 सिनोनियम साथ में बताएगा। तो उस लेवल की आपकी तैयारी होगी तो आप भी चाहोगे
यार मैं इतनी मेहनत के बाद यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो बाकी बच्चे क्यों मेरे कंपटीशन में आ जाएं। आज मेरे 160 नंबर आ रहे हैं तो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, मेरी मेहनत के दम पे आ रहे हैं। तो अगर पेपर आसान दे दिया उस टाइम पे तो उसके 140 आ जाएंगे, बट जिसके 140 आ रहे हैं वो 100 पे आ जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर पेपर अच्छा लेवल का देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी कम लगेगी, 100% कम लगेगी, ठीक है। बट तैयारी तुम लोग इतनी अच्छी लेवल की करो कि भाई तुम्हें ऐसा हो कि पेपर मुश्किल ही आए, कि मुश्किल पेपर में कम कट ऑफ में रैंक अच्छी लेके आना पॉसिबल है। अगर पेपर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, आसान पेपर में क्या हो रहा है, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, आपके 1-2 क्वेश्चन भी इधर उधर हुए ना, वही समस्या है। अच्छा बच्चा है, 30 के 30 आते हैं, उसके टोटल नंबर 90 में से 90 आने चाहिए। मैथ में 90, रीजनिंग में 90, 180 में से 180 नंबर होना चाहिए, बट वो उसने 3 सिली मिस्टेक कर दी, 2 मैथ में 1 रीजनिंग में, या 2 रीजनिंग में 1 मैथ में, उसके सीधे सीधे 12 नंबर गए। 9 जो आने वाले थे, 3 जो कट गए, 12 नंबर उसके कम आएंगे। 180 में से 12 घटाओगे 168 नंबर आएंगे। कहाँ 168, कहाँ 180। बट वहीं पे पेपर मुश्किल होगा, जहाँ पे बाकी सभी लोग 20-20 कर रहे होंगे, वो अगर 23-24 भी कराया, 25 भी कराया तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि वहां पे हर कोई 25 नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे तो हर कोई 30 मार रहा है। जैसा पेपर था रद्दी, क्या पेपर दिया, कहते बताओ जी 3:5 सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो है, एरिया का रेशियो क्या होगा। कोई क्वेश्चन है, a+b के होल स्क्वायर पे क्वेश्चन है, बताओ। उसमें भी ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि सीधा सीधा पूरा खोलना ही नहीं पड़ रहा है, सीधा पता लग रहा है देखते ही। और मैं जब करवा ही रहा था इन लोगों को सिलेबस, तो मैंने सवाल करवाए थे। मेंस का पेपर जैसे ही आते हुए मैंने कहा बच्चों करके दिखाओ, इन्होंने यूं चुटकियों में कर दिए थे। अब क्योंकि थे इतने आसान, तो इतना आसान पेपर भी नहीं आना चाहिए कि ऐसे ऐसे इतने आसान सवाल हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे बच्चे बराबर हो जाएंगे। जो अच्छा बच्चा है या एवरेज बच्चा है, जो बच्चा की जिसको ये है कि भाई सिली मिस्टेक अगर गलती से हो गई 2-4, उसका तो गया, काम हो गया, और बाकी बच्चे लुत्फ उठाएंगे। और कट ऑफ तो आसमान छुएगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, छुएगी ही। 61। कैसे तो राउंड फिगर में करते हैं क्या, क्या फॉर्मूला होता है, क्यों n-1 फैक्टोरियल बाई 2 वाई। मेरे को रीजन चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए कि फॉर्मूला होता है। रीजन में मजा आता है, कंसेप्ट में मजा आता है। तुम्हें पता है फॉर्मूले मैं खुद कम याद रखता हूँ। जैसे ये दे, कुछ दे, चार्जर दे दे, चार्जर की वो निकाल के दे, उस वाले की, दूसरे वाले की लीड निकाल के दे, तो फिर भी ऐसे दिखेगी। हाँ कोई बात नहीं, हो गया होगा। तो ये वाला है बच्चों, इसको मैं अगर निकाल देता हूँ, इसको इग्नोर करना तुम इन चीज़ों को, ठीक है। हालांकि आप इनको कंसिडर कर सकते हो मोतियों की तरह, ठीक है, बट ये मोती क्या है, ये सेम होने चाहिए बिल्कुल। जैसे यहाँ पे तो हरा, काला, लाल है, ये ऑरेंज है, ठीक है, येलो जो भी है। तो ये कह रहा है कि 12 विभिन्न मोतियों के को एक हार बनाने के लिए कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अच्छा विभिन्न मोती हैं, विभिन्न मोती हैं फिर तो ठीक है, बट अलग अलग मोती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हार बन गया अपने पास, बात क्लियर है। अब यहाँ पे ये मोती कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, राउंड टेबल पे आ गया ना बिल्कुल। तो कितने तरीके से इन मोतियों को मैं अरेंज कर सकता हूँ। n-1 फैक्टोरियल, जब मैंने आपको राउंड टेबल बताया था, सर्कुलर अरेंजमेंट बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, n व्यक्तियों को अरेंज कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल तरीके से। अब उसमें क्या होता है, जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पे,
तो उसमें क्या है, जैसे मैं ए हूं, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी, या हो सकता है ये दोनों अपने स्थान चेंज कर लें, तो ए सी बी बन गया। बात क्लियर? तो कितने अरेंजमेंट हो गए? 2। लेकिन अगर ये दोनों सेम है, मतलब कि मतलब ऐसे तो अलग अलग हैं, बट क्या होगा कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं इस हार को, और मैं यूं भी घुमा सकता हूं। ठीक है, मैं ए सी बी और ए बी सी 2 अरेंजमेंट हो गया, बट जैसे मैं उनको पलटूंगा तो ए बी सी और ए सी बी सेम हो जाएगा, तो खाली एक ही अरेंजमेंट बचेगा। सेम चीज यहाँ पे, जैसे ये n-1 फैक्टोरियल है, जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 मोती हैं, 3 है ना अपने पास, ये रहे, अभी दिखा देता हूँ तुम्हें इसका रहे, वाह मजा ही आ गया, 3 मोती है ना, और क्या चाहिए अपने को? अरे भाई साथ में मत जुड़ भाई, चलो साथ में भी जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 3 मोती हैं। अगर मैं मेरी तरफ से देखता हूं तो ब्लैक के राइट में क्या है और ब्लैक के लेफ्ट में क्या है? ग्रीन है ना। अब मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको जैसे ही यूं घुमा दूंगा, अब जो ब्लैक के राइट में था वो ब्लैक के क्या हो गया, जो ब्लैक के लेफ्ट में था वो कहां हो गया? ब्लैक के राइट में। तो एक ही क्या बना अरेंजमेंट, यहाँ पे ए बी सी वाला बन गया और यहाँ पे ए सी बी वाला बन गया। मतलब जैसे ही मैंने घुमाया तो वो दूसरा अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली बन गया, जो n-1 फैक्टोरियल के अंदर आ रहा है। मतलब कि जो 2 अरेंजमेंट आ रहे थे वो दोनों के दोनों यहां बन गए। अगर टोटल 4 अरेंजमेंट आते तो 2 इधर बन जाते, 2 इधर बन जाते। तो जितने भी आपके अरेंजमेंट्स बनेंगे नेकलेस के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है बच्चों? क्योंकि वो एक तरह से मिरर बन जाता है, n-1 फैक्टोरियल का मिरर बन जाएगा, इसलिए 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितना है? 12 है ना, 12 में से गया 11 फैक्टोरियल बाय 2 आंसर। कोई डाउट है? नहीं, यही तो चीज है मेरे भाई। ये तेरे पास 3 क्या है? 3 मोती हैं। अब तू जब यहां से देख रहा है, तेरे को क्या दिख रहा है? ब्लैक के, तेरा कौन सा हो गया? ये वाला लेफ्ट हो गया। ब्लैक के लेफ्ट में ग्रीन दिख रहा है तेरे को, और ब्लैक के राइट में क्या दिख रहा है? येलो दिख रहा है। ठीक है, अब तूने यूं कर दिया, अब ब्लैक के लेफ्ट में क्या दिख रहा है? अब पहले ब्लैक के लेफ्ट में क्या था? ग्रीन था। अब ब्लैक के राइट में क्या है? ग्रीन। जो पहले क्या था? येलो। और 3 अगर आपके पास चीजें हैं तो कितने सर्कुलर में कितने सारे पॉसिबल हैं अरेंजमेंट्स? कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं बता? 3 - 1 2 फैक्टोरियल। बट तूने देखा जो चीज तुझे इस साइड से दिख रही थी उसका अपोजिट क्या है? इधर दिख रहा है। तो दोनों के दोनों केसेस आ गए एक ही अरेंजमेंट में। क्या मैंने इसके अरेंजमेंट को बदला? मैंने तो कुछ नहीं बदला ना। बदला क्या? इसको खाली यूं करके देखा और यूं करके देखा, तो जो 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं n-1 फैक्टोरियल में, वो दोनों बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? लेकिन एक्चुअल में कितना अरेंजमेंट है? 1। तो मैं 2 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। क्योंकि जितने अरेंजमेंट तेरे को इधर से दिखेंगे उतने ही अरेंजमेंट तेरे को इधर से भी दिखेंगे और टोटली अपोजिट दिखेंगे। तो तेरे को जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उसको 2 से क्या कर देगा तू? डिवाइड कर देगा। बात क्लियर है? कहाँ गया अपना पेन मेरा? है? हाँ, 2 है भाई, ऐसे तो रहे गरीब समझ लिया क्या? इधर देखो 62, 2 तो रखते हैं। Find the number of ways in which 6 men and 5 women can dine at a round table if no 2 women can sit together.
ए, कोई भी दो औरतें एक साथ नहीं बैठ सकती। छह आदमी हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। 6 आदमियों को कितने तरीके से बिठा सकते हो? 6 - 1। क्या आपको कोई समस्या है? अब औरतें कितनी हैं? 5। 1 2 3 4 4 5 और 6। जगह कितनी है? एक जगह जगह कितनी है? 6। बिठाना कितनों को है? 5 को। पहली कितनी जगह बैठ सकती है? अगली 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 कितनी जगह बैठ सकती है? एक तो नहीं आया, कोई बात नहीं, मत आने दो। बात क्लियर है? क्या आपको कोई समस्या है? क्या आपके जोड़ों में दर्द है? घुटनों में है तेरे? ऐसा क्या करता है कि तेरे घुटनों में दर्द है? घुटनों पे रहता है तुम? ऐड में बोलता है क्या? आपके जोड़ों में नहीं बोलता है? क्या बात कर रहा? घुटने भी तो एक जोड़ है। शब्द का चयन घुटना है? कैसी बात करता है? जोड़ों में भी दर्द? ऐसे नहीं बोलते जोड़ों में दर्द हो रहा है। ठीक है, घुटने। चलो जी, आगे चलेंगे आप। 63। अब ये फटाफट उड़ा देने वाले सवाल हैं, ठीक है? ये मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। जल्दी से खत्म कर दो इनको, गोलियां चला दो, धाएं 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 धाएं, उड़ा डालो। 8 गुना 7 बटे 2 चौके 8, 4 7 28 है। 8 है ना? n इंटू n - 1/2। हाँ, ऑप्शन पुट करो। ऐसे लिख सकते हो आप लोग, लिखना चाहो तो। अगर आपको ज़्यादा ही दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो n की वैल्यू निकालनी है, आप पुट करो ऑप्शन से उठा के। आपको पता ही है 28 है तो 7 का मल्टीपल होगा। 7 कैसे आ सकता है? 8 गुना 7 होगा, है ना? चलें आगे। 64। ये बताओ, शाबाश। अरे यार, इतना टाइम नहीं लगाना है, मैं बताता हूँ। 20 के साथ क्या आएगा? 19। क्या ये 19 का मल्टीपल है? 60 के साथ 59, 30 के साथ 29, 25 गुना 24। आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? मल्टीपल देख सकते हो ना मेरे भाई, इतना दिमाग क्यों लगाना है? सारे कर करके थोड़ी देखोगे। चलो, ये तो पहला ऑप्शन था, ये 25 आंसर। अगर ऑप्शन डी आंसर होता तो क्या सारे कर करके देखते गुना? नहीं, मल्टीपल देखते। क्या आपको पता है एक कम करके 2 से भाग देना है ना? क्योंकि जब एक दूसरे को काट दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बात तो एक ही है ना। एक बंदा दूसरे को काट दे रहा है, कितने बंदे इन्वॉल्व हैं? टोटल बंदे कितने हैं? n। तो nc2 बराबर 600 आ गया। n इंटू n - 1/2 बराबर 600 आ गया। बात क्लियर है ना? कोई डाउट? हाँ, क्योंकि एक बंदा दूसरे को दे रहा है ना मेरे भाई, nc2 होगा। वो भी दे रहा है। each student of a class sends a card to every other student। फिर तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, 2 से, डिवाइड थोड़ी होगा। अगर ऐसा होता भी है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए कि भाई कि नए साल के एक दिन एक कक्षा का हर छात्र दूसरे छात्र को एक कार्ड भेजता है। हर छात्र
इसने कार्ड इसको भेजा, इसने कार्ड इसको भेजा, तो 2 बंदों का कार्ड कितना हो गया, 2 ना, 2 कार्ड हो गए, ना कि 2 माइनस 2 गुना 1/2 है ना, 2 गुना 1/2 नहीं होगा, 2 गुना 1 होगा, है ना। n इंटू n माइनस 1 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है तो ये मार देंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी, आंसर होगा इस केस में n इंटू n माइनस 1, क्योंकि बाई 2 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर तो होगा 50। क्यों? अच्छा 25 इंटू 24 है क्या, 600, हाँ सही तो है भाई, हाँ 25 इंटू 24 सही तो है, यही होगा, हाँ n इंटू n माइनस 1, सही बात है, n इंटू n माइनस 1, क्योंकि n इंटू n माइनस 1/2 तो वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे कॉमन हो गया, 2 बंदे सिर्फ एक ही, जैसे टीम मैच खेल रही हैं, है ना भाई, मैंने कहा भारत और पाकिस्तान मैच खेल रही है, भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला या पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेला, बात एक ही है, बट भारत ने पाकिस्तान को एक झंडा दिया और पाकिस्तान ने भारत को एक झंडा दिया, तो कितने झंडे दिए आपस में, 2, बात क्लियर है, आदान प्रदान हो रहा है और वहां पे दोनों को मिला के एक ही चीज बन रही है, तो जब आप कार्ड दे रहे हैं एक दूसरे को तो 2 से गुना हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, बात क्लियर है, या सिंपल कह सकते हो कि भाई जितने भी बंदे हैं, हाँ जैसे वो 10 टीमों वाला नहीं किया था, ये आगे आने वाला है, 10 टीमें हैं, तो 10 टीमें आपस में मैच खेलती हैं, तो कितने मैच खेलेंगी, 10 गुना 9 खेलेंगी, नहीं 10 गुना 9/2 खेलेंगी, क्योंकि 2 टीमें, वही बताया अभी तो बताया, भारत और पाकिस्तान, है कि नहीं, लेकिन मैं कहूँ 10 टीमें एक दूसरे को अपने कंट्री का फ्लैग दे रही हैं, तो फिर हो जाएगा कि 10 टीमें, एक टीम हर दूसरी टीम को दे रही है ना, पहली टीम जो है वो दूसरी को भी दे रही है और दूसरी पहली टीम को भी दे रही है, तो n इंटू n माइनस 1/2 साथ में मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 झंडों का आदान प्रदान हो गया, बात क्लियर है, तो n इंटू n माइनस 1 हो गया, कोई डाउट। तो ऐसा और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी प्रकार का, तो आपको देखना है कि 2 बंदे मिलकर 1 यूनिट पैदा कर रहे हैं या 2 बंदे मिलकर 2 यूनिट पैदा कर रहे हैं, बात क्लियर है, कोई डाउट, चलें आगे। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन टू 20 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल है और आपको कह रहा है कि इस पे 20 पॉइंट है ना, तो बताओ जी कितने सारे कोड्स बनाए जा सकते हैं। आपको पता है कोड बनाने के लिए, जीवा बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 20C2 आंसर आ गया, 20 गुना 19, 19 की जैसे ही मल्टीप्लाई आई आंसर आ गया, बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, there are 15 points in a plane, no 3 of which are linear, find the number of triangles formed by joining them। जल्दी से उड़ा दो, खाली प्रैक्टिस हो रही है अब तुम्हारी, चैप्टर तो हो चुका है। पंद्रह 3 15 गुना 14 गुना 13/3 गुना 2, क्या आया, देखो कैलकुलेशन ही गलत करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 14 है तो 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, 7 का मल्टीपल है क्या, 435 है, लात खाने के काम कर रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीनों 7 के मल्टीपल हैं। अब 13 का देख ले, 13 का नहीं है, 13 थी 39, ये भी नहीं है, ये है, बात क्लियर है, या फिर काटो, आगे का बताओ क्या होगा। There are 10 points on a surface, 4 of them are linear, linear बोलो कोलिनियर बोलो एक ही बात है, ठीक है। How many triangle can be formed from these points,
10 बिंदु हैं, 4 रेखिक हैं, सरेख हैं। बताओ जी कितने सारे त्रिभुज बन सकते हैं? जल्दी से उड़ा दो। हम्म 10.4 ट्रायंगल बन गए। 10C3 कितने नहीं बनने चाहिए? 4C3 अभी बताया था, सारी कहानी समझाई थी। 10C3 कितना आ गया? 10 गुना 9 गुना 8 बटे 3 गुना 2 कितना आया? माइनस। क्या किसी को कोई समस्या है? नहीं है। नेक्स्ट बताओ। क्रिकेट की टीमें बहुत बनवा दी तुमको मैंने, तुम्हारा समय है क्रिकेट की टीम बनाने का। क्रिकेट की टीम बनाओ, आंसर पाओ। अरे कहाँ हट गया? देख तो ले। बिना देखे बोल रहा है हट गया। सत्रह खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट की टीम का चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है? 17 से 11। लेकिन इसने आगे क्या बोला? जिसमें केवल 5 व्यक्ति गेंदबाजी कर सकते हैं। 11 खिलाड़ियों की प्रत्येक टीम में ठीक 4 गेंदबाज शामिल हो जाएं। देखो 17 में से 5 बॉलर्स हैं, लेकिन 11 में कितने चाहिए? 4 चाहिए। और ये जब मैंने आपको परमुटेशन कम्बिनेशन आया था तब मैंने बताया था आपको, है ना, कि कैसे निकालना है, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, सब कुछ बताया था। चलो बताओ अब, शाबाश। सोचता हूँ, ए आ गया। देखते हैं भाई, ए आपका सही लग रहा है। देखते हैं क्या आंसर है। आपको पता है बच्चों 17 लोग हैं, और आपको मालूम है 17 में से 5 बॉलर हैं, तो बैट्समैन कितने हो गए? 12 हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, 5 है जो बॉलिंग कर सकते हैं। अब इन 5 में से 4 चाहिए ही चाहिए। कह रहा है 4 मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कंडीशंस हैं, उसमें हमें 4 बॉलर चाहिए, फास्टर वो भी। 5 में से 4 निकल गए। 12 में से कितने चाहिए उसको? टीम बननी है 11 की, तो कह रहा है क्या 11 कहाँ से आ जाएंगे? ऐसे तो लिख रखा है, बट ना भी लिखे तो भी अंडरस्टूड है कि 11 ही आएंगे। बात क्लियर है? तो इसमें 7 आ जाएंगे जी। इसको कैलकुलेट कर लो। 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना कुछ नहीं, नीचे क्या आ जाएगा? 5 है क्या? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5। क्या आपको कोई समस्या है? 5 से मैंने 5 काट दिया, 4 दिया, 12 से 12 काट दिया। ऐसे मत करना है ना, 2 से काट रहे हो, फिर 2 से काट रहे हो, फिर 3 से काट रहे हो, है ना। एक बार में जितना कट जाए काट डालो, ठीक है। ऐसे किस्तों में नहीं काटना है, ठीक है। किस्तों में काटोगे तो तकलीफ होगी, है ना। होती है क्या? किस्तों में कटवाते हो तब तकलीफ होती है। चलो, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 39, 60 आपका आंसर आ गया। आपको अगर कोई तकलीफ है तो बता दो। वैसे आप 11 का मल्टीपल देख सकते थे, है ना। हाँ इसमें तो है नहीं, ये है क्या? इसमें है, हाँ ये भी है, बहुत जालिम है ना। कोई बात नहीं, और देखो 9 का देखो, फिर 4 4 8 9, 9 नहीं है,
9 का भी तो होगा। 8 3 11 5 16, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 9 का नहीं है ना। बट ये है कि 9 कहीं नीचे ना कट जाए, ये ध्यान में भी रखना है ना। चलें आगे। नेक्स्ट 69। बनाओ क्रिकेट टीम। आज तो सब्जी अच्छी बनी थी, चाव चाव में ज़्यादा रोटी खा गया। अविनाश ने भी ज़्यादा रोटियां ले ली थी, फिर जैसे ही मैं दिखा छोड़ गया है। कहता सर ज़्यादा मंगवा ली थी, फौजी साहब, नाम फौजी साहब का लगा रहा है। तूने खाई थी? 8 रोटी खा गया था तू अकेला। क्या बात है, तो नज़र ना लग जाए। मैंने ज़िंदगी में कभी 8 रोटी एक साथ नहीं खाई। मैंने मैक्सिमम खाई है 6 रोटी, और वो भी एक दिन बहुत ही, मैं देख रहा था कि मैं मैक्सिमम कितनी खा सकता हूँ, कैपेसिटी चेक कर रहा था। बट ये होगा, हॉस्टल की बात है, यहाँ नहीं गई मैं, अपने हॉस्टल में था मैं, 12वीं क्लास की बात है। मेरे साथ में लोंडे थे, वो 12-12 15-15 रोटियां लपेट जाते थे। मैंने कहा यार तुम कैसे, क्या है। मैं ज़्यादा 4 खाता था, 3 या 4। उस दिन मैं सुबह से भूखा था, दोपहर को मटर पनीर बना था। मैंने कहा चलो आज खाते हैं, देखी जाएगी। घर का घी, मटर पनीर, वाह, लगा के रोटियों पे। और मैंने 4 के बाद 5वीं भी खा ली, लेकिन 6ठी खाने में हालत ख़राब हुई मेरी। फिर मैं खा ही गया। फिर बाद में परेशान हुआ कि यार क्यों खाई है ना, कोई चैलेंज थोड़ी, खली थोड़ी बनना है। रोहतक में एक पराठा बनाता है इतना बड़ा, वो कहते हैं अगर एक पराठा खा लेते हो 1 घंटे में, या पता नहीं 3 पराठे 1 घंटे में, तो मोटरसाइकिल बुलेट ले जाओ। लेकिन वो पराठा इतना बड़ा होता है भाई, ऐसे करके। फौजी थका दे है, जब बाजा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, खाओ, बढ़िया है। थोड़ा सा और मोटा हो जाओ, गरगा नहीं हो तो कहेगा कम कम, तो मोटा हो गया है। पढ़ाई की टेंशन को नहीं इतनी, ठीक है, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई कर रहा है। वो बेचारा कह रहा है मेरा 15 किलो वजन घट गया। अब बढ़ा लियो भाई। कितना किलो वजन घट गया तेरा? कितना किलो वजन घट गया था? 20 किलो घट गया था। कितने टाइम में? 1 साल के आसपास में है। कब से? अच्छा। हाँ, चावल से वेट इंक्रीज होता है। हमने तो खाए नहीं होते चावल। हाँ, हरियाणा, राजस्थान में, पंजाब में चावल कम ही खाते हैं। हम तो चावल की प्रोडक्शन करते हैं। बाकी पूरे राज्यों में भेज देते हैं, खाओ जी चावल। हाँ, मिठाई बना। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है, ऐसा है क्या? प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है क्या? कुणाल, कुणाल को नहीं पता क्या कर रहा है। खाते सबसे ज्यादा, इतना पता है। ठीक है। The number of ways in which a team of 11 players can be selected from 22 players. टोटल कितने हैं बच्चों? 22। अब कह रहा है इंक्लूडिंग 2 of them and excluding 4 of them is। अब 22 में से टीम बनानी है 11 की, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इन विच 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स। 22 में से 11 सेलेक्ट करने हैं। अब 2 को इंक्लूड करना है और 4 को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है ना। 4 को बाहर करके और 2 खिलाड़ियों को शामिल करके। तो 22 में से 4 को बाहर कर दिया तो कितने आ गए? 18। और 18 में से 2 बच गए, कितने? 18 और 2 20 हो गए ना। तो प्लेयर्स तो है आपके पास 20, भाई टोटल 22 थे। 22 में से भगा दिया 4 को, निकलो, बचे कितने? 18। 2 को शामिल कर लिया, नए खिलाड़ियों को 20। अब 20 में से सिलेक्शन होना है, ठीक है। अब इन 4 को तो ये एक्सक्लूड कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे BC
20C क्या होना चाहिए? क्या? ये भी हो सकता है मीनिंग, ये भी हो सकता है। हाँ, वो भी मीनिंग बन सकता है। अब यहाँ पे तो ये बन नहीं रहा है ना 20C, लेकिन 20C तो 11 बनेगा ना अब, कि भाई 20 में से 11 चूज करने हैं। अगर ये वाली लैंग्वेज होती, ये वाला मतलब होता, तो 20C 11 आंसर होता। कि भाई आपने 22 प्लेयर थे, 22 में से 4 को तो भगा दिया, बचे 18 2 को इंक्लूड कर दिया नए प्लेयर्स को, तो 20 हो गए, और 20 में से 11 को आपको चूज करना है, और कोई कंडीशन है नहीं, तो ऐसा कुछ केस तो बन नहीं रहा है यहाँ पे। और वैसे भी अगर ये करता ना, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग 2 न्यू प्लेयर्स ऐसा कुछ होता, टू द स्क्वाड, है ना, तो ये चीज यहाँ पे नहीं बनेगी। अब इसका मतलब है कि 22 में से 4 को तो आपको लेना ही नहीं है। जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन कमेटी जब बैठी है और 22 लोगों के साथ 22 लोगों की लिस्ट है, उन सब ने सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया इन 4 को तो लेना ही नहीं है। बाकी कितने बचे? 18। 2 को पक्का ही सिलेक्ट कर लिया कि भाई 2 बंदे तो हमें ये चाहिए ही चाहिए, ये तो फिक्स है, तो उनको तो एक ही तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है कि ये दोनों चाहिए ही चाहिए, और वो 4 चाहिए ही नहीं। 22 में से 4 तो वो गए, 18 2 ये गए, 16 बच गए। अब 16 बंदे बचे हुए हैं, और आप कितने लोगों को सिलेक्ट कर चुके हैं? 2 को तो बैठा ही चुके हो, 11 में से 2 गए, 9, 16C 9 है क्या? एक ही बात कैसे है भाई? हाँ, 16C 9 का मतलब क्या होता है? यही आंसर हो गया, है कि नहीं? क्योंकि अब ये वाली वो चीज़ है ना, NCR बराबर NC N-R, वो चीज़ काम आ जाएगी जिस बच्चे के दिमाग में होगी, है ना। 16C 9 16C 7 एक ही बात है ना। अब इस यहाँ पे लिख लिया करो, ये इसलिए लिखने की ये पावर है। जब आप लिखते हो ना तो आपके दिमाग में आ जाता है कि 16C 9 क्या होता है, 16C 7 आ ही जाएगा दिमाग में ना। यहाँ नहीं दिखा 16C 7 आ गया। बात क्लियर है बच्चों? क्या आपको कोई डाउट है? सवाल आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 70, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आखिरी सवाल। विकेट कीपर भी आ गए, चलो बॉलर भी आ गए, बताओ जी क्या आंसर है? In a touring cricket team, there are 16 players in all, including 5 bowlers and 2 wicket keepers. 5 तो हैं बॉलर, 2 हैं विकेट कीपर, है ना। टोटल 16 लोग हैं। How many teams of 11 players from these can be chosen so as to include 3 bowlers and 1 wicket keeper? 3 बॉलर चाहिए और 1 विकेट कीपर चाहिए। 720 आपका बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड। ऐसे पेपर में भी निकाला करो बस, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। करवाया जाए। 16 प्लेयर हैं बच्चों, लेने हैं 11, ठीक है। इसमें बैटर कितने हैं, बॉलर कितने हैं, और विकेट कीपर कितने हैं? 5 बॉलर हैं, 2 विकेट कीपर है, 5 और 2 7। बैटर कितने हैं? हो गए जी, 9 और 5 14, 2 16, 16 लोग टोटल हैं। अब आपको कह रहा है कि बॉलर चाहिए मुझे टीम में, कितने बॉलर चाहिए? 5 में से चाहिए 3, 2 में से चाहिए 1, तो 9 में से कितने चाहिए होंगे? 4 तो ले चुके हैं, बचे कितने? 9 गुना 8/2, 5 गुना 4/2 गुना 2, आंसर गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 9 8 72। आपका काम काटते टाइम होना चाहिए 0 बनाना। 0 बनती है 5 और 2 की गुना से। बात क्लियर है?
व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2 10 विल, है ना, बिकम ऑन दिस साइड, एंड बाकी सबकी कर दो गुना, 9 8 72, 72 गुना 10 700। क्या आपको कोई समस्या है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपना कंप्लीट होता है। कुछ सवालों की हमने प्रैक्टिस कर ली, कंसेप्ट भी जान लिया क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इसके बाहर सवाल आना मेरे को लगता नहीं पॉसिबल है, यही सारा सिलेबस है, ठीक है। एक और वो सवाल था, क्या था, ग्रुप वाला, है ना, कि 12 ब्रेड हैं और 12 रोटियां हैं, है ना, और 4 बंदे हैं, 3-3 रोटियां खिलाई जाती हैं, है ना। ऐसा कुछ सवाल था, वो सिलेबस का तो नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलो करके लाना। देखो ऐसा कुछ था, 12 पर्सन्स हैं, नहीं 12 ब्रेड्स हैं, ऐसा ही था, 20 था, 20 ब्रेड हैं और 12 पर्सन्स हैं। चार पर्सन्स हैं, ईच पर्सन ईट्स एट लीस्ट 3 ब्रेड्स, ठीक है। टोटल 20 ब्रेड हैं, 20 रोटियां हैं, और व्यक्ति हैं कितने, 4। अब एक व्यक्ति कम से कम 3 रोटी खाता है, कम से कम 3 खाएगा। ऐसा नहीं है कोई 2 खा लेगा ना, वो कहेगा लाओ तीसरी दो मेरे को, ठीक है, अपन को भूख लगी है 3 तो खाऊंगा ही खाऊंगा, ज्यादा खा सकता हूं। तो बताओ कितने तरीकों से इन 20 रोटियों को इन 4 ग्रुप्स में या 4 पर्सन्स में बांटा जा सकता है कि सबको कम से कम 3 रोटियां तो मिले ही मिले, 3 से ज्यादा मिले तो बल्ले बल्ले। ट्राई करो, शाबाश। क्या आंसर है आपका? इसके लिए ना एक चीज, एक फॉर्मूला है, वो यूज होगा। n वस्तुओं को r ग्रुप्स में बांटने का तरीका। बांटने के तरीके, अगर प्रत्येक ग्रुप में 0 या इससे अधिक, 0 या 0 से अधिक, ठीक है, वस्तुएं
बांटी जा सकती हैं। ठीक है, n वस्तुओं को बांटना है, कितने ग्रुप्स में बांटना है, r ग्रुप्स में बांटना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं वो देखते हैं। तो तरीके बनेंगे आपके n प्लस r माइनस 1, ठीक है, n प्लस r माइनस 1 p r माइनस 1, ठीक है, n प्लस r माइनस 1 p r माइनस 1, या हम कह सकते हैं n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r। इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, हाँ यही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, 4 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को कम से कम कितनी ब्रेड मिलनी चाहिए, 3 ब्रेड तो मिल चुकी हैं एक व्यक्ति को, ठीक है, 3 पहले को, 3 दूसरे को, 3 तीसरे को, 3 चौथे को, ये कम से कम मिलनी चाहिए। हो सकता है इसको एक और मिल जाए तो भी काम चलेगा, इसको 2 3 4 5 6 7 टोटल कितनी मिल सकती है, 12 तो मिल गई हैं। अब बची कितनी है, 8 वस्तुएं बची हुई हैं। कितने ग्रुप्स में बांटना है, 4 ग्रुप्स में बांटना है। तो 8 प्लस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। ये P है या C है, C था शायद, है ना, C था, क्योंकि रोटियों को अरेंज थोड़ी कर सकते हैं, रोटियों तो सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, C हो गए। एक बार और कंफर्म भी कर लेंगे। अगर ये C होता है तो ये n फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या था, मैंने फॉर्मूला है ना लिखवाया था, n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि तो इसमें से घटाया n फैक्टोरियल, NCR, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, सही है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 8 फैक्टोरियल, और r कितना है, 4, 4 में से एक गया 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 4 12, 12 में से एक गया 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसको स्टार्स एंड बार्स बोलते हैं। स्टार्स एंड बार्स का भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये कब काम आता है, ग्रुप्स में काम आता है, जब n वस्तुओं को कुछ ग्रुप्स में बांटना हो। इसका प्रूफ भी है, मैंने देखा था थोड़ा लंबा चौड़ा था, तो मैंने सोचा क्या अब याद करना है इसका, है ना, तो छोटी कंसेप्चुअल बात होती तो ठीक था, इतना लंबा चौड़ा प्रूफ ये काम भी नहीं आना। वैसे सिलेबस पे में दी है, तो कहीं क्वेश्चन मिला था तो मैंने सोचा चलो ठीक है लिखवा देते हैं। कोई डाउट नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। सेलेक्ट करना है, क्योंकि रोटियों को सेलेक्ट करना है, रोटी अरेंज थोड़ी ना करेंगे, तो C आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा। बात क्लियर है, चलो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपना ख़त्म है, और नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी हम शुरू करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और क्वेश्चन मिलते हैं तो मुझे बता